हम छोटा सा गांव था। उस गांव में गोविंद नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गीता और छोटे बेटे मोहन के साथ रहता था। गोविंद गांव के सबसे गरीब लोगों में से एक था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन बारिश पर निर्भर खेती से साल भर का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। गोविंद और गीता अक्सर मजदूरी करके पेट पालते थे, कभी ईंट भट्टे पर, कभी किसी अमीर किसान के खेत में जो काम मिल जाए कर लेते। उनका घर मिट्टी और घास फूस से बना बहुत ही जर्जर कच्चा मकान था। बारिश के दिनों में दीवारें गीली होकर गिरने लगती थी और छत से टपकते पानी में कई रातें बिना सोए गुजरती थी। गरीबी इतनी थी कि मोहन के पास पढ़ने के लिए कॉपी किताब तक नहीं थी। गांव के बच्चे उसे अक्सर चिढ़ाते थे। अरे देखो, ये तो हमेशा फटे कपड़े पहनता है। तू स्कूल क्यों आता है? तेरे बाप के पास तो पैसा ही नहीं है। मोहन चुपचाप सब सह लेता था, लेकिन उसके दिल में पढ़ने और बड़ा आदमी बनने का सपना था। एक दिन गीता ने अपने पति से कहा, हमारी क्या गलती है जो लोग हमें गरीब कहकर अपमानित करते हैं? क्या गरीब होना गुनाह है? गोविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, गीता, चिंता मत कर। ईमानदारी और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन आएगा जब यही लोग हमसे मिलने को तरसेंगे। बरसात का मौसम था। अचानक रात को बहुत तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि घर की छत उड़ने लगी। गीता घबराकर बोली, गोविंद, छत गिर जाएगी। हमारे पास तो रखने लायक कुछ सामान ही है। इसे बचा ले, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। दोनों ने जल्दी कुछ कपड़े, बर्तन और अनाज एक बोरे में भर लिए और गोविंद अपने बड़े भाई रमेश के घर पहुंचे। रमेश का घर पक्का मकान था। गोविंद ने दरवाजा खटखटाया। भैया, दरवाजा खोलो, हमें अपने जरूरी सामान को थोड़ी देर के लिए तुम्हारे घर रखना है। लेकिन रमेश ने गुस्से में कहा, मेरी पत्नी मुझे डांटेगी। तुम्हारा सामान रखने की जगह नहीं है, तुम जाओ। यह सुनकर गोविंद और गीता का दिल टूट गया। वे वापस अपनी टूटी झोपड़ी में लौट आए। पूरी रात दोनों ने भीगते हुए जागकर अपने सामान की रखवाली की। कुछ महीने बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। दूर दूर से व्यापारी अपने अपने सामान बेचने आए। उसी दौरान शहर का एक बड़ा व्यापारी धनराज सेठ भी अपनी गाड़ी से मेले में आया। लेकिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और उसकी गाड़ी गांव के कीचड़ भरे रास्ते में फंस गई। धनराज सेठ ने कई गांव वालों से मदद मांगी। भाइयों, मेरी गाड़ी फंस गई है, जरा धक्का दो। अरे, इतनी बारिश में कौन धक्का देगा? हमें क्यों परेशानी उठानी है? तुम खुद देखो। सब उसे मना करके चले गए। तभी वहां से गोविंद गुजर रहा था। उसने व्यापारी को परेशान देखा और तुरंत मदद के लिए आगे बढ़ा। साहब, मैं आपकी मदद करता हूँ। गोविंद ने पूरी ताकत लगाकर गाड़ी को धक्का दिया और काफी मेहनत के बाद गाड़ी बाहर निकल आई। धनराज सेठ बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम गोविंद है। मैं इसी गांव में रहता हूँ। वाह भाई, इतने लोगों से मदद मांगी, किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया, लेकिन तुमने बिना कुछ सोचे मेरी मदद कर दी। तुम बहुत ईमानदार और मेहनती लगते हो। साहब, दूसरों की मदद करना तो इंसानियत है। गोविंद, क्या तुम मेरे साथ शहर चलना चाहोगे? मेरे पास कई काम है। मुझे तुम्हारे जैसे भरोसेमंद आदमी की जरूरत है। मैं तुम्हें अच्छा घर और काम दूंगा। कुछ दिनों बाद धनराज सेठ खुद गांव आया और गोविंद को अपने साथ शहर ले गया। गीता और मोहन भी उनके साथ चले गए। शहर में उन्हें एक पक्का मकान मिला और गोविंद को व्यापार में काम करने का मौका। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका विश्वास जीतने लगा। धीरे धीरे गोविंद की कमाई बढ़ी, उसका घर सुंदर बन गया और उसका बेटा मोहन अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा। गांव वालों की बदली सोच, अब वही गांव वाले जो पहले गोविंद का मजाक उड़ाते थे, शहर आकर उससे मिलने लगे। यहाँ तक कि उसका बड़ा भाई रमेश भी अब उसे भाई भाई कहकर बुलाने लगा। गोविंद ने सबको सिखा दिया कि गरीबी कोई गुनाह नहीं है। मेहनत और ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। इंसान अगर दिल से अच्छा हो तो किस्मत एक दिन जरूर बदलती है। इस तरह गोविंद ने गरीबी से इज्जत तक का सफर तय किया और सबके लिए प्रेरणा बन गया। राजपुर नाम का एक बड़ा गांव था। गांव के लोग खेती बाड़ी करके ही अपना गुजारा करते थे।
लेकिन 3 साल से बारिश ठीक से नहीं हुई थी। खेत सूखे पड़े थे, तालाब और कुएं का पानी भी खत्म होने लगा था। इसी गांव में रघु नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके पास न खेत थे न घर के लिए पक्की छत। वह दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट पालता था, लेकिन अकाल के कारण अब मजदूरी भी मिलनी बंद हो गई थी। रघु सोचने लगा, गांव में रहकर क्या करूं? अगर बाहर जाकर काम ढूंढूं तो शायद कुछ सहारा मिल जाए। रघु पास के नगर की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर सोचता रहा कि कहीं काम मिल जाए तो कमाई से अपने बूढ़े माता पिता को भी सहारा दे पाए। काफी भटकने के बाद वह नगर के बड़े व्यापारी लाला गोपाल दास के पास पहुंचा। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, लाला जी, मैं गरीब मजदूर हूँ। गांव में अकाल के कारण अब खाने तक की दिक्कत हो गई है। अगर आपके यहाँ कोई भी काम हो तो मुझे रख लीजिए। लाला गोपाल दास ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, काम तो है लेकिन कठिन है। रोज सुबह से शाम तक अनाज की बोरियां ढूंढनी होंगी। बदले में महीने के 300 रुपए और 2 वक्त का खाना मिलेगा। रघु ने तुरंत हामी भर दी। भूख से मरने से तो यह कहीं अच्छा है। रघु ने ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। भारी बोरियां उठाकर वह कभी थकान का बहाना नहीं करता। धीरे धीरे लाला जी को भी उस पर भरोसा होने लगा। एक दिन गोपाल दास ने देखा कि रघु काम खत्म करके भी बचे हुए दानों को झाड़ी से समेटकर बर्तन में रख रहा है। उन्होंने पूछा, अरे रघु, ये क्यों कर रहा है? कोई और मजदूर होता तो दाने घर ले जाता। रघु ने सिर झुकाकर कहा, लाला जी, यह आपका अनाज है। मुझे हक नहीं है कि एक दाना भी घर ले जाऊं। लाला जी उसके उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। कुछ दिन बाद नगर में चोरी डकैती की घटनाएं बढ़ गई। व्यापारी लोग डरने लगे। लाला जी के घर भी बहुत सारा धन और सोना था। उन्होंने रघु को बुलाकर कहा, रघु, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आज रात तुम ये धनराशि मेरी तिजोरी में रखवाने में मेरी मदद करो। सावधान रहना, कोई देख न ले। रघु ने ईमानदारी से सारा धन तिजोरी में रख दिया, लेकिन उस रात उसके मन में एक विचार आया, इतना धन अगर मैं चाहे तो लेकर भाग सकता हूँ। गांव में मेरे जैसे गरीब की जिंदगी बदल जाएगी। फिर तुरंत ही उसने मन झटक दिया, नहीं, यह बेईमानी होगी। मेहनत की रोटी छोटी ही सही पर चैन से खा सकता हूँ। हराम की कमाई कभी सुख नहीं देती। अगले दिन लाला गोपाल दास ने देखा कि तिजोरी सुरक्षित है और रघु सामान्य रूप से काम कर रहा है। वे समझ गए कि रघु कितना सच्चा है। उन्होंने उसे बुलाकर कहा, रघु, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अगर चाहते तो तुम लाखों रुपये लेकर भाग सकते थे, पर तुमने ईमानदारी चुनी। आज से तुम मेरे गोदाम के मुखिया हो। तुम्हारी तनख्वाह 5 गुना बढ़ा दी जाती है। रघु की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, लाला जी, यह सब मेरे माता पिता की दुआओं और आपकी कृपा का फल है। धीरे धीरे रघु ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से इतना धन कमा लिया कि उसने अपने गांव में एक छोटा सा घर बना लिया। अब वह खुद भी दूसरों को काम देने लगा। शिवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन चलाते थे। उसी गांव के किनारे पर गंगाराम नाम का एक सीधा सादा किसान रहता था। गंगाराम ईमानदार, मेहनती और दयालु था। उसकी पत्नी सावित्री और एक छोटा बेटा राजू ही उसका परिवार था। गंगाराम के पास बस 2.5 बीघा जमीन थी, मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। सावित्री, देखना, इस बार की फसल बहुत अच्छी होगी। हाँ जी, क्योंकि इसमें तुम्हारी मेहनत के साथ साथ मेरी भी दुआएं शामिल हैं। तुम हो ना, इसलिए तो ये मिट्टी भी सोना बन जाती है। काम खत्म कर दोनों घर लौटते हैं। रास्ते में सावित्री कहती है, सुनो, घर में जलाने की लकड़ियां खत्म हो गई हैं। ठीक है, कल सुबह मैं जंगल जाऊंगा और लकड़ी काट लाऊंगा। अगली सुबह गंगाराम कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया। वह जैसे ही एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि अचानक उसे झाड़ियों में कराहने की आवाज सुनाई दी। वह पास गया तो देखा एक सफेद कुत्ता खूबसूरत लेकिन बहुत घायल पड़ा था। उसके पैर से खून बह रहा था। हे भगवान, बेचारा
जरूर किसी जंगली जानवर ने हमला किया है। वह तुरंत अपने गमछे से कुत्ते का खून पोंछता है और पानी पिलाता है। तभी वहां एक साधु प्रकट होते हैं। कौन हो किसान, और इस घायल जीव पर इतना दया क्यों दिखा रहे हो? महाराज, ये भी तो भगवान की ही रचना है। इसका दर्द मैं देख नहीं पा रहा हूँ। साधु मुस्कुराते हैं। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनके दिल में जानवरों के लिए इंसानियत होती है। उन्होंने मंत्र पढ़ा और उनके हाथ से रंग बिरंगी किरणें निकली। अचानक वह सफेद कुत्ता उठ खड़ा हुआ, पूरी तरह से स्वस्थ। और चमत्कार ये हुआ कि कुत्ता इंसान की भाषा में बोल पड़ा। धन्यवाद किसान भाई, मेरा नाम अब तक नहीं था, पर अब तुम मेरा नाम रखो। गंगाराम अवाक रह गया। तुम बोल रहे हो? हाँ, साधु महाराज के आशीर्वाद से मुझे बोलने की शक्ति मिल गई। अब मैं तुम्हारा जीवन साथी बनना चाहता हूँ। गंगाराम हंसते हुए बोला। तो फिर आज से तुम्हारा नाम मोती होगा। मोती खुशी से उछल पड़ा। हाँ, अब मैं तुम्हारा सच्चा साथी हूँ। गंगाराम मोती को घर ले आया। सावित्री चौंक गई। अरे, ये कुत्ता घर में क्यों लाए हो? गंगाराम ने सारी घटना बताई। आहा हा हा, अगर ये सचमुच बात कर सकता है तो ये अब हमारा परिवार है। धन्यवाद अम्मा, अब मैं भी आपका बेटा हूँ। धीरे धीरे मोती घर का हिस्सा बन गया। वह खेत के कामों में हाथ बटाने लगा। कभी बैलों के साथ चलता, कभी पानी लाता, कभी राजू के साथ खेलता। गांव वाले चकित रह गए जब सुना कि गंगाराम के पास बोलने वाला कुत्ता है। गांव का जमींदार रणवीर चौधरी बहुत ही क्रूर और लालची था। जब उसे पता चला कि गंगाराम का कुत्ता इंसानों की तरह बोलता है, तो उसकी आंखों में लालच आ गया। अगर मैं उस कुत्ते को पकड़ लूं तो तमाशा करवाकर ढेरों पैसे कमा सकता हूं और गंगाराम की उपजाऊ जमीन भी मेरे हाथ लग जाएगी। उसने अपने कारिंदों से कहा, गंगाराम को धीरे धीरे कर्ज में डुबो दो, वो झुकेगा जरूर। कुछ ही दिनों बाद सावित्री बीमार पड़ गई। वैद्य ने कहा, इन्हें दुर्लभ बीमारी हो गई है, इलाज महंगा पड़ेगा। गंगाराम, हिम्मत मत हारो, कोई रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन हालात इतने बिगड़े कि गंगाराम को जमींदार के पास जाना पड़ा। रणवीर चौधरी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है किसान, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, लेकिन गिरवी रखनी होगी तुम्हारी जमीन। ब्याज 50% होगा। वक्त पर चुकाना पाए तो जमीन मेरी। गंगाराम सोच में पड़ गया। मोती गर्जा, ये सरासर अन्याय है। इंसानियत का फायदा उठा रहे हो तुम। चुप कर मूर्ख जानवर, तू बोल सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान बन गया है। गंगाराम मजबूरी में कर्ज लेने ही वाला था, पर मोती ने रोका। रुको गंगाराम, मेरे पास उपाय है, मेरे साथ चलो। मोती गंगाराम को उसी साधु के पास ले गया। गंगाराम, तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं। हर सुबह इसमें पानी डालना और भगवान का नाम लेना। ये कलश कभी खाली नहीं होगा और इससे सिंचाई करने पर तुम्हारी फसल सोने जैसी लहलहाएगी। महाराज, ये आपका आशीर्वाद है। गंगाराम कलश का पानी खेत में डालता है। धीरे धीरे खेत में हरे भरे पौधे उगाते हैं और फसल पूरे गांव से ज्यादा लहलहाने लगती है। वाह, गंगाराम के खेत तो सोना उगल रहे हैं। देखा, मेहनत और सच्चाई का फल हमेशा मिलता है। रणवीर अपने कारिंदों को रात में भेजता है फसल जलाने। मोती ये सुन लेता है और गांव वालों को जगा देता है। जब कारिंदे आग लगाने आते हैं तो पूरा गांव उन्हें पकड़ लेता है। चौधरी रणवीर, अब तुम्हारा अत्याचार और नहीं सहेंगे। रणवीर शर्म से झुक जाता है और गांव छोड़कर चला जाता है। सावित्री स्वस्थ हो जाती है। खेतों में सोना जैसी फसल लहराती है। राजू, मोती और गंगाराम हंसी खुशी खेत में खेलते हैं। गंगाराम मोती के सिर पर हाथ फेरते हुए, सच्चा साथी वही होता है जो हर सुख दुख में साथ निभाए। मेरे लिए वो साथी तुम हो, मोती। और मैं